हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। जैसे कि आप जानते हैं इस समय कोविड की थर्ड वेव आ चुकी है, हर कोई उसके गिरफ्त में आ रहा है। खास तौर पे बच्चों के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग भी अनलकीली इसके गिरफ्त में आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव आए थे, तो उसके बाद हम लोग में भी सिम्टम्स थे, मुझ में और मेरे बेबी में। तो किस तरीके से हम लोगों ने उसको टैकल करा, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया। एलोपैथिक था, डॉक्टर्स की सारी मेडिसिन ली थी, बट एट द सेम टाइम घरेलू उपाय भी बहुत ज्यादा काम में आते हैं जिनको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। पतंजलि की एक कोरोनल किट आती है जिसको हम लोगों ने यूज किया था। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मैंने पर्टिकुलरली यूज करी हैं, उससे हम लोगों ने बहुत जल्दी से रिकवर करा। एंड विद इन 11 डेज, लोग तो 7 डेज के बाद भी टेस्ट करा लेते हैं, बट एज अ प्रिकॉशन कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से पॉजिटिव आ जाए, फिर 10-12 दिन के लिए आपको आइसोलेट होकर रहना पड़े। तो इसलिए हम लोगों ने विद इन 10 to 11 डेज में हम लोगों ने टेस्ट करवाया था और फिर हमारा नेगेटिव आया। एंड बेबी भी मेरा बिल्कुल ठीक है, पर बीच में काफी ज्यादा 10-12 दिन हम लोग को प्रॉब्लम रही थी। तो वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आई होप आपको आज के वीडियो से हेल्प मिले, आप प्रिकॉशन लें। अगर होता है घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन सही टाइम में समय पे लेना शुरू कर देंगे, सही समय पे आइसोलेट हो जाएंगे, सही समय पे मेडिसिन शुरू कर देंगे, घरेलू जितने भी उपाय हैं अगर आप वो करेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपके बेबी के लिए भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई करी थी और वो काफी काम में आए और आज वो हेल्दी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अराउंड 2 जनवरी जब हमारा न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट हुआ, हम लोग बाहर से घूम करके आए थे एक दिन पहले, तो उनको हल्का सा गले में खराश फील हुई, जैसे थ्रोट पेन होता है। तो थोड़ा सा स्ट्राइक किया, पर क्योंकि 2 बार कोरोना में हम लोग बच गए थे तो हम लोग लाइक ठीक है, हो गया होगा, पानी वानी चेंज हुआ है, मौसम बदला है इसलिए होगा। पर वो कंटिन्यू रहा और थ्रोट पेन उनका जा ही नहीं रहा था। बॉडी एक साथ में एक जगह पे पसली में भी हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो गया था। तो इन्हीं चीजों को जब हम लोगों ने नोटिस किया, बच्चा भी घर में था, तो हम लोगों ने तुरंत टेस्ट करवाया। बुखार जबकि चला गया था, जब हम लोगों ने टेस्ट के बारे में सोचा था तो एक बार दिमाग से हटा इसलिए क्योंकि फीवर बिल्कुल चला गया था डोलो खा के। तो हम लोगों ने सोचा यार फीवर चला गया तो है नहीं, पर ये थ्रोट पेन जा ही नहीं रहा था। सारे घरेलू चीजें ट्राई कर ली, सब कर लिया, सारी मेडिसिन भी ले ली जो मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, पर नहीं गया। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने कोविड का टेस्ट करवाया जिसमें हस्बैंड का मेरे पॉजिटिव आया, मेरा नेगेटिव आया। विवान का हम लोगों ने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि बच्चों का उस समय किसी ने कराना शुरू नहीं करा था, बच्चों का कोई कराता भी नहीं सब। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बच्चों में सिम्टम्स जल्दी आते नहीं है, आते भी हैं तो क्यूरेबल होता है। तो ये लाइक फ्री के बच्चा है, ठीक है, सिम्टम्स पे ध्यान देंगे। मेरा नेगेटिव आया तो मुझे अजीब लगा क्योंकि हम सब 3 लोग साथ में रहते हैं, सारा दिन विवान इनके ऊपर खेल रहा है, कूद रहा है, सब कर रहा है, और तीनों में सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगे थे। इनका तो थ्रोट का पेन जा ही नहीं रहा था। जिस दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई उसके अगले दिन से मुझे भी थ्रोट में पेन आना शुरू हो गया और मुझे भी हल्का फीवरिश फील होने लगा। अब इतनी प्रॉब्लम थी घर में, ये तो आइसोलेट हो चुके थे, बच्चा छोटा घर में, मुझे भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जहां पे इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, मैंने भी उनसे ही पूछ पाया इनके थ्रू कि अगर वाइफ को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो मे भी शायद बाद में मैं टेस्ट कराती मेरा भी पॉजिटिव आता। चूंकि इनका टेस्ट अब होना था 11 डेज बाद और घर में सारी चीजें मैनेज करनी थी, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद मैंने भी मेडिसिन लेना शुरू करा, उससे मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। हमेशा आप ध्यान रखें, अगर आप 3 खाली घर में हैं या आप 4 लोग घर में हैं और फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, केयर की प्रॉब्लम आएगी तो हस्बैंड के साथ आपको अपनी केयर करने की भी बहुत जरूरत है। सही समय पे अगर आप मेडिकेशन शुरू कर देंगी तो उससे ये होगा कि जब भी आप दोनों का वापस से टेस्ट होगा आप दोनों का नेगेटिव आएगा। तो हमारे केस में वही हुआ, जब हम लोगों ने दोबारा टेस्ट करवाया दोनों का नेगेटिव आया। ना तो ऐसा हो सकता था इनका नेगेटिव आ जाता मेरा पॉजिटिव आ जाता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको तुरंत अपने सिम्टम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता, और खास तौर पे अगर वो 6 मंथ से लेकर के 2 साल का बच्चा है तो इतना नहीं आपको बता पाएगा अपने सिम्टम। मेरा बेबी तो सिर्फ 1 साल का था, तो मुझे लगातार उसके सिम्टम्स देखने पड़ रहे थे, लाइक नाक तो नहीं बंद है, जुकाम ज्यादा तो नहीं लग रहा है, बुखार तो नहीं है। तो उसकी स्टार्टिंग ही ये हुई थी कि जब मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव आए थे उसके एक दिन पहले उसको रात भर फीवर चढ़ा रहा, उसका फीवर उतरा ही नहीं। इतना ज्यादा फीवर था कि हम लोगों ने T98 दी, हम लोगों ने सारी जितनी भी आती हैं डॉक्टर्स की कंसल्ट करने के बाद उसको दवाइयां दी, उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने सीधे कह दिया था बच्चे का टेस्ट करवाइए। पर जिस दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए उस दिन उसका फीवर खुद ब खुद उतर गया। तो डॉक्टर ने यही कहा कि होता है, अगर पेरेंट्स में किसी एक का ऐसा कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं तो बच्चे में थोड़े ट्रेट्स आते हैं, पर बच्चे को आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यू तो नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यू होता है तो बच्चों को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे में आपको किसी तरीके के ऐसे सिम्टम लगते हैं, लाइक बुखार नहीं जा रहा है, गले में उसको थ्रोट पेन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है, कंजेशन हो रहा है चेस्ट में, बच्चा नहीं बता पाएगा कि उसको चेस्ट में कंजेशन है, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो तेज तेज सांस तो नहीं ले रहा है,
उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक नॉर्मल अगर इंसान का ब्रीदिंग प्रोसेस चलेगा तो एक नॉर्मल सांस होती है, पर अगर बच्चे को कंजेशन की प्रॉब्लम होती है वो बहुत तेज तेज सांस लेता है, उसका चेस्ट आप देखेंगे बार बार ऊपर नीचे आएगा। तो इन तरीके की सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा। तो ये सब करते कराते हम लोगों ने देखा तो विवान में शुरू में कोई ट्रेड्स नहीं थे, वो आइसोलेट हो गए, हम लोग इधर पे आ गए। पर मैं कंटिन्यूसली मास्क लगाती थी। अगर आपको भी खांसी सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप बच्चे के पास सारा दिन है, जैसे माँ हमेशा बच्चे के साथ रहती है, तो बच्चे में सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। वो भी खांसने लगेगा, छींकने लगेगा, क्या पता आप पॉजिटिव हो गई और बच्चा भी फिर हो जाए। इनकेस अगर आप मास्क लगाओगी तो आपके जर्म्स एटलीस्ट उस तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा सारा दिन आपको छुएगा, करेगा, पर ये वैसी बीमारी नहीं कि छू के फैलने वाली, ये है कि मुंह के थ्रू ही जाएगी। तो अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो 90% तो बच जाएगा बच्चा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हो भी गई होगी तो एग्रीवेट नहीं होगी कि कंटिन्यूसली बार बार संपर्क में अगर बच्चा आपके आएगा और बार बार आपकी मुंह की भाप अगर पड़ेगी तो चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। तो ये सारी चीजें हो गई जो आपको प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि घबराने की देखिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे केस में भी हुआ था, मेरे हस्बैंड एकदम आइसोलेट हो गए, बच्चे को भी हल्के सिम्टम्स आने लगे, तुरंत डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए। इसमें घर में बैठ के दिमाग मत लगाइए कि ऐसा हो सकता है, घरेलू उपचार कर लेते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं घरेलू उपचार तब जब मेडिसिन चल रही हो। क्योंकि कोरोना में आपको नहीं पता, आपके सब बच्चे अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, आप नहीं समझ सकते घर में कि बच्चे को क्या फील हो रहा है, बच्चा बता नहीं सकता। इसलिए जहां आपको कोई ऐसी चीज लगे, इसमें लगे कि बच्चे की कोई भी गतिविधि अलग है, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपने जो भी आपके बेस्ट डॉक्टर है वो आपको सही राय देंगे, पर उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। तो वही हम लोगों ने भी किया, सारे प्रिकॉशंस लिए। मेरे हस्बैंड को तो बताया गया था 3 बार दिन में स्टीम लेनी थी, गार्गल करना था गर्म पानी। तो मैंने इसमें नोटिस करा खासतौर पे अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इससे आराम मिलने वाला है, क्योंकि मेडिकेशंस इसकी 5 से 6 दिन के अंदर बंद हो जाती हैं। मेडिकेशंस 5-6 दिन से ज्यादा इस समय नहीं चल रही हैं, लोगों को नॉर्मली 5-6 दिन बाद बंद कर दिया जाता है, पर गले की ट्रबल इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो सबसे फर्स्ट चीज जो आपको करनी है, आपको गर्म पानी पीना। गुनगुना पानी पीना आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है जब तक कि आपका गला पूरी तरीके से सही ना हो जाए या आपका जुकाम बिल्कुल ठीक ना हो जाए। सेकेंड, दालचीनी। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये दालचीनी पाउडर मैंने यूज करा था घरेलू, हमारे घर के सब लोगों ने इसको सजेस्ट किया था, फिर मैंने भी इसका देखा। तो अगर आपके पास पतंजलि की स्वासिरी सिरप है वो बहुत अच्छा है, अगर वो है तो आपको फिर ये काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे पास वो था नहीं, इस समय अवेलेबल नहीं था मार्केट में और जल्दी मिल नहीं पा रहा था, ऑनलाइन में भी देर लगी थी आने में, तो मैंने फिर दालचीनी के थ्रू काढ़ा बनाया था, जिसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। आप उसी के थ्रू बना सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके गले में इंस्टेंटली आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। दिन में 2 बार इसको कम से कम पीजिएगा। और अगर पतंजलि की स्वासिरी सिरप है तो फिर आपको बस गुनगुने पानी में उसको पीना है दिन में 2 बार, आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। तो ये दालचीनी पाउडर आपको यूज करना है, ये रामबाण है कोरोना के लिए। आप चाहें तो बच्चे को वैसे नहीं देना चाहिए अगर बच्चा छोटा है, और अगर 1-1.5 साल के ऊपर का है तो आप 2 चम्मच उसको पिला सकते हैं। जो भी आप काढ़ा बनाएंगे उसके गले में उसको आराम नहीं मिलेगा, पर आप देख लीजिएगा, डॉक्टर से जरूर एक बार आप इसके बारे में राय ले लीजिएगा। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको सिनेमन की जरूरत पड़ने वाली है, तुलसी पत्र की जरूरत पड़ने वाली है, लौंग, क्लोव्स, 2 लौंग कम से कम आप डालिएगा, 4 लौंग डालिएगा, देखिएगा कितने लौंग के हिसाब से आप बना रहे हैं। काली मिर्च, काली मिर्च तो रामबाण है, क्योंकि काली मिर्च क्या होती है, गले से कफ को हटाती है। तो काली मिर्च आपके काढ़े में जरूर पड़नी चाहिए। एक बैलेंस रखिएगा कि आधी चम्मच या 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फिर आपको छिल्लन होगी गले में। ठीक है, गुड़ रहेगा तो मिठास आती है, गुड़ गर्मी भी देता है शरीर को। तो ये सारी 5 चीजें मिला सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा सोंठ का पाउडर मिला सकते हैं, अगर सोंठ का पाउडर नहीं है तो आप जरा सी अदरक घिस के डाल सकते हैं खाने में, और इतनी सी अजवाइन भी गर्मी देती है शरीर को, पेट के लिए अच्छी होती है। ये 5-6 चीज जो मैंने आपको बताई है, इसको आप मिला करके काढ़ा बना करके दिन में 2 बार पीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि इससे मुझको, मेरे हस्बैंड को तो बहुत रिलीफ मिली, और मैं 2 चम्मच विवान को भी देती थी, तो उसका भी गला धीरे धीरे इसी से खुला। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट मेडिकेशन के साथ आपको जो लेना है वो है कोरोनल किट। पतंजलि की कोरोनल किट आती है, हम सबको पता है। तो उसमें ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं। अब मैंने ट्राई करी, क्योंकि मैंने इसको तब मंगाया था जब 2nd वेव कोरोना की चल रही थी, तो हम लोग को भगवान की दया से तब जरूरत नहीं पड़ी थी, पर इस बार पड़ गई। तो मेरे पास थी, इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी थी, अराउंड 2024। तो इसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक ये स्वासरी वटी होती है, एक ये कोरोनल करके टैबलेट्स आती हैं इसकी, और एक ये अणु तेल करके होता है। तो आप अपने हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं। इसमें सारे आपको राय दी गई है कब आपको लेना है। 2-2 बूंद दिन में इसको डालना होता है नाक खुलने के, अगर नाक में ट्रबल है तो। अगर नहीं है तो आप इसको टोटल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका यूज नहीं करा था। ठीक है, ये कोरोनल टैबलेट्स होती हैं, मैंने दिन में 2 बार ली थी, एक सुबह एक शाम, अपने हस्बैंड को भी दिया करती थी। इसमें भी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक गिलो, तुलसी, अश्वगंधा,
ये सारी चीजें इसमें हैं जो कि या तो आप काढ़े में यूज कर सकते हैं, काढ़े के साथ भी, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है कि ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं और नुकसान तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तब भी आप एक बार किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, पर ये मार्केट में अवेलेबल है, हर कोई इसे यूज कर रहा है, रेगुलरली यूज कर रहा है एज अ प्रिकॉशन, आप इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ये स्वासरी वटी है, इसके भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मुलेठी है, इसमें सौंठ है, छोटी पीपल है, दालचीनी है, सिनेमन जैसे मैंने आपको बताया था, काली मिर्च है। तो यही सारी चीजें इसमें भी हैं जो कि आपके गले को तुरंत खोलेगी, क्योंकि देखिए गले का कोई इलाज नहीं, मेडिकेशंस मिलकर आपका दर्द चला जाएगा, पर कफ तब तक नहीं जाएगा जब तक आप गर्म पानी का, काढ़े का या इस तरीके की दवाइयों का यूज करेंगे। ये सारी गर्म करने वाली चीजें हैं, कुछ नुकसान इसमें नहीं है, सब आयुर्वेदिक चीजें हैं। तुलसी पत्र तो सब जानते हैं कितना फायदेमंद है। ये स्वासरी वटी मैं दिन में 2 बार लेती थी, 2 सुबह 2 शाम। इससे आपका गला बहुत जल्दी खुलेगा। रेस्ट उसके साथ अगर आप चाहें, आपको बुखार की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके की ग्लो गनवटी का यूज कर सकते हैं, दिन में 1 बार, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। अगर नहीं है बुखार तो सिर्फ दिन में 1 गोली खा सकते हैं, इससे बुखार की टेंडेंसी बॉडी में कम हो जाती है। बच्चे को सारी चीजें नहीं देनी है, बच्चे को इसमें कुछ भी नहीं देना है, ये सिर्फ बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ। ये आरोग्य वटी है, ये रेगुलर बेस पर आप यूज कर सकते हैं जब भी, जैसे इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, आप रिकवर कर लेंगे, तब भी अगर आपको बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, भाई जब चीज चल रही है इस समय बाहर, तो दोबारा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए इन दोनों चीजों का अगर आप रेगुलर बेस पे यूज करेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। आरोग्य वटी का तो नाम ही आरोग्य वटी है, तो आपको आरोग्य करेगी। तो ये सारी घरेलू चीजें कई बार बहुत हेल्प करती हैं। मेरे केस में किसने बहुत हेल्प करा, क्योंकि आप दवाई खा सकते हैं, सदा आप क्या कर सकते हैं, आपको गले में पेन हो रहा है, आपको घर का काम भी करना है, आपको बच्चे को भी मैनेज करना है, एंड अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आप अपना 100% दे ही नहीं सकते हैं। तो सिचुएशन में ये होता है कि जो सिचुएशन है उसको सामना किया जाए, मेडिकेशंस ली जाए, घरेलू उपचार, गर्म पानी पीना ही है, भले जितनी गर्मी लगे, 4-5 दिन रेगुलरली आप गर्म पानी पीजिए, आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। गार्गल करिए, पर गार्गल का भी सही तरीका है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे केस नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ज्यादा गार्गल कर लिया था, तो बहुत ज्यादा छिल गया था उनका गला, तो बोली मेरा पेन और बढ़ रहा है, तो मैंने कहा गार्गल बंद कर दो। कि गार्गल का भी सही तरीका होता है, गुनगुने पानी से बस आपको 2-3 बार ऐसे करना ताकि यहाँ साफ हो। बहुत ज्यादा करेंगे तो यहाँ पेन बढ़ सकता है आपका, तो इसलिए अगर आप गार्गल ना भी करना चाहे तो चलेगा, पर आप स्टीम जरूर लीजिएगा। मेडिकल स्टोर पे आजकल स्टीम के लिए आती हैं अच्छी खासी मशीन, हम लोगों ने तो वही मंगाई थी, मेरे हस्बैंड वही यूज किया करते थे। तो सबसे अच्छा वो मशीन आप लाके रख लीजिए, इससे आप सीधी तरीके से मुंह में, नाक से अच्छी तरीके से ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यही सारी चीजें हम लोगों ने रेगुलरली 6-7 दिन तक फॉलो करी, उसके बाद ही हम लोग को आराम मिलना शुरू हो गया था। तो हमारे मेडिकेशंस जो एलोपैथिक वाले थे वो बंद हो गए थे, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था वो यूज नहीं करना है। बट ये सारी चीजें हम लोगों ने तब तक यूज करी थी जब तक कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ गई थी। जैसे हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, फिर हम लोगों ने बस ग्लो गनवटी, आरोग्य वटी लेना शुरू कर दिया है, और बस प्रिकॉशन पूरा लेना है। अगर घर में आपकी मेड भी आ रही है तो आप उसको बोलिए मास्क लगा करके रखे। हमारे घर में भी हम लोगों ने तय कर लिया कि जब भी वो घर में काम करने वाली हमारी आंटी आती है तो हम लोग मास्क लगा के रखते हैं। और मैंने इसका ये बेनिफिट इतना नोटिस करा है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव थे, मैं नेगेटिव थी, जब तक मैं संपर्क में रही, हम सब लोग एक कमरे में थे, विवान वगैरह थे, हम दो सब में सिम्टम सेम आ रहे थे, सब सेम तरीके से, गले में दर्द था, इरिटेटेड थे, वो था। जैसे ही आइसोलेशन हुआ, जैसे ही मैंने मास्क पुट ऑन कर लिया, इन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया, इट वर्क लाइक अ मैजिक। ये गलत नहीं कहा जा रहा है कि मास्क बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपके जो मुंह के जर्म्स हैं, आपकी जो मुंह की भाप है, वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, इससे आप आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही कम कर देंगे, जो मुझे लगता है। और विवान के केस में तो बहुत हेल्प करी, क्योंकि बच्चे को आप दूर नहीं रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर को भी जाकर के दिखाएंगे तो डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कि बच्चे को आप कहाँ दूर कर देंगे, बच्चा तो आपके साथ रहेगा। तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप मास्क लगा करके रखिए। आप बच्चे से दूरी ऑब्वियसली नहीं बना सकते हैं, बट हाँ ये कोशिश करिए कि मास्क अपना हर 2 दिन में, 1 दिन में चेंज करते रहिए, क्योंकि बच्चा हाथ तो लगाता ही है। कपड़े नहाना धोना वगैरह अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी होगी, बच्चा लगातार आपके टच में रहेगा। बच्चे के सिम्टम्स चेक करने हैं, जहां आपको कोई भी ऐसा इरेगुलर सिम्टम नजर आता है कि यार ये तो अलग तरीके से कर रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए। घर में बैठ के अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हर बच्चा किस तरीके से इस कोरोना वायरस को रिस्पॉन्ड करेगा। और नेक्स्ट चीज जो मैं आना चाहूंगी इस समय, वो ये है खान पान। खाना पीना इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों को लगता है सादा खाना खाने लगेंगे, एकदम दाल रोटी पे आ जाएंगे, तो बिल्कुल सही नहीं। आपको प्रॉपर मील लेनी है। हाँ, खट्टी चीजें थोड़ी अवॉइड करिए, जैसे इसमें विटामिन सी बहुत हेल्प करता है, डॉक्टर आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। अगर आपको गले में इशू नहीं है, सिर्फ फीवर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप संतरा है, नींबू है, सबका यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको जैसे कि थ्रोट में पेन बहुत होता है, खांसी बहुत आ रही है, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी खाना चाहिए, क्योंकि इससे चीज आपकी एग्रेवेट होगी, है तो काफी। अगर आप ठंडी चीजें, इस तरह की खट्टी चीजें यूज करेंगे तो वो बढ़ेगा, तो उस समय आप ये मत लीजिएगा। आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप विटामिन सी का यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का यूज करिए। कोशिश करिए कि सुबह मॉर्निंग में आप आपका पहला ब्रेकफास्ट हो, अगर दलिया रहती है तो दूध में दलिया विद लाइक वॉलनट्स, थोड़े से कैश्यूज, ज्यादा नहीं, आलमंड्स,
इस तरीके के सारे अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, बहुत स्ट्रांग अंदर से फील करेंगे। तो आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं, आपको दूध अच्छे से पीना है, आप पनीर खाइए, प्रोटीन और कैल्शियम बहुत जाना चाहिए। दही भी तभी खाना है अगर गला आपका ठीक है, नहीं ठीक है तो आप पनीर भी खा सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रोटीन आपको मिलेगा। दूध रेगुलरली पीजिए, हल्दी वाला दूध बहुत फायदा करता है इस समय। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी। खाने का मील टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे जरूरी होता है कि आप हर चीज सिस्टम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाइम पे जगना, टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे स्टीम लेना, टाइम पे काढ़ा पीना, फिर टाइम पे खाना खाना, फिर थोड़ा रेस्ट करना, फिर स्टीम लेना, फिर नाश्ता करना शाम का, फिर आपको अपना काढ़ा पीना है, फिर आपको डिनर करना है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सही से कर ही नहीं पाएंगे। आपको बेचैनी फील होगी, आप एकदम खाने के बाद तुरंत अगर आपने काढ़ा पी लिया, ये कर लिया, तो इसलिए आपको मैनेज होकर रहना पड़ेगा 6-7 दिन। तो आपकी सारी चीजें आप रेगुलरली फॉलो भी कर लेंगे, आपको फायदा भी मिलेगा। एंड बस ये 6-7 दिन की बात है, फिर आप बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। तो टाइम का ध्यान रखिएगा कि इतने बजे नाश्ता किया तो इतने बजे मुझे स्टीम लेनी है, इतने बजे मैंने स्टीम ले ली तो इतने बजे मुझे काढ़ा पीना है, फिर मुझे इतने गैप के बाद फल अगर आप खा रहे हैं तो फल खा सकते हैं, नहीं तो आपको खाना खाना है। खाना खाने के कुछ देर बाद आपको काढ़ा पीना है या आपको आराम करना है, फिर आपको शाम का नाश्ता करना है, चाय के साथ जो भी आपने हल्का बिस्किट स्नैक्स वगैरह लिए, सिंपल टाइप के, ज्यादा मत लीजिएगा, वैसी फ्राइड चीजें नहीं खानी होती हैं इस समय। फिर आपने काढ़ा पिया, फिर आपने कहते रात का खाना खाया, फिर थोड़ा गैप रखा, फिर आपने एक गिलास दूध पिया, फिर आप सो गए। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इसलिए कोरोना टाइम में आपको अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो कोई भी आपका कंपेनियन है जो आपका ध्यान रख रहा है, लाइक वाइफ है, अगर वाइफ कोविड पॉजिटिव है तो हस्बैंड अगर ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये समय बहुत जल्दी अच्छी तरीके से निकल जाएगा और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं। क्योंकि देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सही नहीं बोला गया है। अगर इस समय के कोविड को आप सीरियसली नहीं लेंगे तो वो बढ़ सकता है, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं। सही समय पे अगर आप मेडिकेशंस लेकर के इस तरीके का प्रिकॉशन लेना, अच्छा खान पान शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी आप इससे रिकवर करके बढ़िया हो जाएंगे। तो बस इन्हीं चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो ये कोविड की जो 3rd वेव है ये भी पूरी तरीके से निकल जाएगी। हमारे बच्चे, हम सब लोग बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि हम जानते हैं जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहाँ पे सिर्फ 2-3-4 लोग हैं, वहां बहुत ट्रबल हो जाती है अगर किसी एक को भी कोविड की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे भी घर में हैं, किस तरीके से बचाव करना है। तो आज मैंने यही सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, घरेलू उपचार चलाते रहने हैं, मेडिकेशंस डॉक्टर के लेने हैं, रिगरसली जो भी उन्होंने बताया है आपको फॉलो करना है, लाइक स्टीम, गर्म पानी, मास्क लगाना ही लगाना है। और कुछ समय के लिए बाहर का खाना अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं जानती हूँ जो लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं, जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, लाइक जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, वर्किंग स्टाफ है, उनके लिए मैं समझती हूँ। फिर इस समय थोड़ा सा कोरोना टाइम में बाहर का खाना बंद रखिए, क्या पता बाहर के खाने में ही आ जाए, क्योंकि एंट्री तो इस जर्म की आपके मुंह के थ्रू ही होनी है। और हम लोग को भी सच में नहीं पता कि हम लोगों ने कहाँ से लिया था, कि जब हम लोग न्यू ईयर पे बाहर गए थे, जिन लोगों के साथ हम बाहर गए थे वो सब ठीक है, सबने सेम खाना खाया, वहां से नहीं आया। मे भी शायद हम लोगों ने बाहर से कुछ ऑर्डर करा था, वो हम लोगों ने खाली खाया, क्या पता उसी के थ्रू आ गया, यू नेवर नो। इसलिए अभी जब तक ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, थोड़े प्रिकॉशन इससे आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। लोगों से इस समय कम मिलिए जुलिए, फोन पे ज्यादा बात कर लीजिए, हालचाल ले लीजिए, मास्क लगा करके रखिए। कोई भी घर में आ रहा है मास्क लगाइए, आपको नहीं पता कौन क्या लेकर के आ जाएगा। आपको प्रिकॉशन लेके चलना है, क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे, आपके घर में छोटा बच्चा है। उसके खातिर अगर ये 2-3-4 महीने जो भी और आने वाले हैं तब तक ही शायद ही रहने वाला है, फिर सुनने में आ रहा है सब चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी, तब तक प्रिकॉशन ले लीजिए, समय अच्छे से निकल जाएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो बस आज का मेरा वीडियो मैं एंड पे लेकर के आती हूँ। ये सारी चीजें का आप खासा ध्यान रखिएगा। इस तरीके का प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो आप जल्दी कोरोना से रिकवर कर सकते हैं। और ये हमारे घर की पर्सनल स्टोरी है, उन्होंने किस तरीके से इसको डील करा था। एंड आई होप आपको आज के वीडियो से हेल्प मिली। थैंक यू, टेक केयर।